हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम नंबर से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं नंबर क्लासिफिकेशन यानी कि संख्या वर्गीकरण। अब नंबर क्लासिफिकेशन इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होते हैं, पहले उन चीजों को समझना। नंबर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले वर्गीकरण का मतलब क्या होता है इस बात को समझिएगा बच्चों। जैसे मैं आपको यहां पर ना बच्चों क्वेश्चन देता हूं, आपको क्वेश्चन है क्या, आपके सामने यहां पर ना 4 नंबर लिखे गए हैं। पहला नंबर मैंने कहा 7 है, दूसरा नंबर मैंने कहा 5 है, तीसरा नंबर मैंने कहा 4 है और एक क्या है आपका 3 है। तो मैंने आपसे पूछा कि इन चारों में डिफरेंट कौन सा है, तो आप सभी जल्दी से जवाब देंगे सर इसमें जो सबसे अलग है ना संख्या वो 4 है। आप इसके पीछे के रीजन जो है ना वो मल्टीपल दे सकते हैं। आप कहेंगे क्या कि सर जो 4 है ना वो आपका एक इवन नंबर है यानी कि एक सम संख्या है और बाकी तीनों नंबर क्या हैं, ओड नंबर हैं यानी कि विषम संख्या है। उसके अलावा एक और आप कंसेप्ट कह सकते हैं कि सर जो 4 है ना वो एक कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है और बाकी 3 जो है ना वो आपके क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। यानी इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आपने एक बात को नोट किया बच्चों, क्या कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं तो कभी भी उस ऑप्शन को ना ढूंढें जो आपको आंसर टिक करना है। आपको एक्चुअल में करना क्या होता है कि कोई 3 ऐसे ऑप्शन देखो जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी हो यानी कि समानता हो। यानी क्वेश्चन को एक्यूरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ओड के पीछे मत भागो, जो अलग है उसके पीछे मत भागो। आप उन 4 में से 3 विकल्प ऐसे ढूंढो जिनके अंदर क्या हो, समानता हो। और यही क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नहीं तो कई बार आप जल्दबाजी में क्या है, गलतियां करोगे। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि 4 ऑप्शन यदि दिए हैं तो उनमें 3 में कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी यानी कि समानता होगी और एक डिफरेंट होगा यानी कि भिन्न होगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन पूछने का स्टाइल तो आपका एग्जामिनर का ये है जैसे मैंने आपको यहां पर दिया, जब 4 ऑप्शन में आपको सिंगल सिंगल नंबर दिए हों, या फिर आपका उसका पूछने का तरीका ना कुछ ऐसा भी हो सकता है बच्चों। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है, आपको पहला ऑप्शन दिया है 4 20 6 30 7 28 3 15। यानी आपको क्वेश्चन जो है ना वो नंबर पेयर की फॉर्म में भी दे सकता है, संख्या युग्म की फॉर्म में भी दे सकता है। एक तो एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन देता है जब 4 ऑप्शन में 4 नंबर दिए हों, या फिर आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है जब 4 ऑप्शन में 4 नंबर पेयर दिए हों। जब नंबर पेयर दिए होते हैं ना तो ये नंबर जो होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड होते हैं। कैसे, यानी 3 में वही है, कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी, एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक लगा है कि हर पेयर में यदि पहला नंबर आप मान लेते हैं n है तो जो दूसरा नंबर है ना वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, 5n है। अब आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, आप पहले ऑप्शन में देखना, 4 गुना में 5 कितना होता है, 20 होता है। 6 गुना में 5 कितना होता है, 30 होता है। 3 गुना में 5 कितना होता है, 15। पर 7 गुना में 5 कितना होता है, 35 होता है। यहां तो 28 है, यानी आपका डिफरेंट भी क्या होगा, यही होगा। तो बच्चों क्या है, पूछने के तरीके एग्जामिनर के अलग अलग है, या फिर नंबर से रिलेटेड आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना वो आपका कुछ इस कंसेप्ट का मिल सकता है बच्चों। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 4 विकल्प दिए हैं, मैंने कहा 4 9 13, फिर मैंने कहा 7 8 16, फिर मैंने कहा 8 5 13, फिर मैंने कहा 6 11 17। अब यहां पर बच्चों आपको क्या है, नंबर्स के 4 ग्रुप दिए हैं और हर ग्रुप के अंदर क्या है, 3-3 नंबर हैं। तो इन 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी यानी कि समानता होगी और एक बाकी से क्या होगा, अलग होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं बच्चों, यदि मैं यहां पर कहूं कि आपको जो ग्रुप दिए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हैं कि हर ग्रुप के अंदर 3 नंबर हैं, ए बी और सी।
ठीक है ना। तो इसमें जो आपका थर्ड नंबर है, जो तीसरी संख्या है, वो कैसे प्राप्त हुई है? पहली दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। पहली दोनों संख्याओं को आपस में क्या है? जोड़ा गया है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था, ठीक है ना बच्चों। आप देखेंगे 9 और 4 कितना होता है? 13। 8 और 5 कितना होता है? 13। 6 और 11 कितना होता है? 17। पर यहां पर ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट आपका क्या होगा? ये होगा। तो बच्चों अब आप समझ चुके हैं कि एग्जाम के अंदर नंबर क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इस तरीके से, 3 तरीके से आ सकता है। एक तो ऐसा कि जिसमें केवल आपको सिंगल सिंगल नंबर दिया हो, या नंबर पेयर के फॉर्म में ऑप्शन हो, या नंबर ग्रुप के फॉर्म में ऑप्शन हो। अब इन क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या होता है, अब वो आपके लिए जानना जरूरी है। इन क्वेश्चंस में बच्चों क्या क्या लॉजिक यूज होता है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बच्चों वही जो मैंने आपको नंबर्स में बार बार बोलता हूं, इनमें ना एक तो लॉजिक यूज होता है आपका स्क्वायर क्यूब का, एक आपका यूज होता है बच्चों लॉजिक प्राइम और कंपोजिट का, ठीक है ना। और उसके बेस पे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो लॉजिक यूज होता है बच्चों, देखना डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, कौन सी संख्या 3 से भाग होती है, कौन सी संख्या 4 से भाग होती है। हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे यदि मैं कहूं कौन सी संख्या 8 से भाग होती है, तो उसको पता लगाने का तरीका क्या होता है? जिस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, तो वो संख्या जो है ना पूर्णतः 8 से क्या होती है? विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, वही संख्या भी क्या है? 9 से विभाजित होगी। तो ये अलग अलग रूल है बच्चों, ये रूल आपको पता होने अनिवार्य है जब आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों फैक्टर्स बेस, ठीक है ना, यानी किसी भी पर्टिकुलर नंबर के क्या है? फैक्टर्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। वो कैसे? जैसे मैं कहूंगा 16 के क्या क्या फैक्टर हैं, यानी 16 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होता है? कंप्लीटली 16 जो है ना वो 1 से भी डिवाइड होता है, कंप्लीटली 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 16 से भी होता है। तो 1 2 4 8 16 ये क्या हो गए? आपके 16 के फैक्टर्स हो गए। तो इस प्रकार का आपके अंदर यदि मान लो नॉलेज है, तो आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे। उसके अलावा क्या है बच्चों? कुछ कॉम्बिनेशन कंसेप्ट भी होता है यूज। क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। और ये कॉम्बिनेशन कंसेप्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा आपका कहां पर यूज होता है बच्चों? वो आपका यूज होता है जब नंबर पेयर या नंबर ग्रुप, नंबर पेयर क्लासिफिकेशन या नंबर ग्रुप क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हो। यानी मैं बात करूं जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हो। चलिएगा 1 बाय 1 हम मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो आज की क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और 25 के 25 क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको ना नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये आपको माइंड के अंदर क्या है? क्लिक हो जाएगा, और उसके बाद आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके लॉजिक आप क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि उनको करने का तरीका क्या होता है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिएगा अभी आपके क्या है? चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट हो रहे हैं, और आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। और ये मानकर चलेगा कि एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पास केवल 1 महीना बचा होगा, ठीक है ना। 1 महीने के अंतराल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो साथ ही साथ क्या है? सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलो। और साथ ही साथ बच्चों जो बुक मैंने आपको बताई है, दोनों बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। चाहे आप ऑर्डर करें अमेजोन से, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से या शॉपिफाई से। बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। आपको यदि बुक हिंदी में चाहिए तो आप ये वाली बुक ऑर्डर करें, इंग्लिश में चाहिए तो आप ये वाली बुक ऑर्डर करें। अपनी अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक क्या है? कर सकते हैं ऑर्डर। साथ ही साथ बता देता हूं इस बुक के अंदर लेटेस्ट 2024-25 के जो एग्जाम्स हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, और प्रीवियस ईयर के जो उससे पहले एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन है। और उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में नए टाइप के देखने को मिल सकते हैं, वो हर चीज मैंने इस बुक के अंदर क्या है? इंक्लूड की है। और हर क्वेश्चन का बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी क्या है? सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिएगा बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन, यहां पर आपको 4 संख्याएं दी गई, आपको बताना इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। यदि आपको स्क्वायर याद है तो आपको देखते ही माइंड में क्लिक हो जाएगा बच्चों कि जो आपका 196 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है।
144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है? ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। पर वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों 226, ये तो क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप देखा इन तीनों में क्या है? सिमिलरिटी है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। पर यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डिफरेंट भी आपका क्या बनेगा? यही बनेगा। नेक्स्ट अगला बच्चों, यहां पर भी क्यूब यदि आपको याद है तो क्यूब आसानी से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। यह आपका 8 का क्यूब है। यह आपका क्या है बच्चों? इसका तो ये किसी का क्यूब नजर नहीं आ रहा, ये 5 का क्यूब नजर आ रहा है। और ये आपको किसका क्यूब नजर आ रहा है? 9 का। एक्चुअल में ये क्या है? 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से 10 घटाते हैं तो 206 मिलता है। तो अब आपको पता लग गया बाकी तीनों में सिमिलरिटी है, तो यानी जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा? 206 बनेगा। अगला बच्चों, यहां पर कई बार क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा अलग स्टाइल में भी दिया होता है। अब आप कहेंगे अलग स्टाइल कैसे? थोड़ा सा यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 132। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और उसमें 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 90। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और उसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30। पर यहां पर ये जो 60 दिया है वो यदि मैं कहूं ये आपका किस फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है बच्चों? 8 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, यानी इसको कहेंगे हम 8 का स्क्वायर 64 और ये -4 हम करेंगे तो कितना आएगा आपका? 60 आएगा। यानी डिफरेंट है। यानी यहां पर 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में है। 3 नंबर ऐसे हैं जो n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में है, बट आपका जो 60 है ना वो आपका इस फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए इन तीनों में सिमिलरिटी बन गई और ये आपका क्या हो गया बच्चों? डिफरेंट हो गया। ठीक है, और इस टाइप को क्या है बच्चों? देखिएगा, अब आप कहेंगे सर आप तो हमें बता रहे हैं। बच्चों विश्वास कीजिएगा ये चैप्टर ऐसा है जो लॉजिक आपको बता रहा हूं ना उन्हीं से रिलेटेड आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब चेक करना है, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन की फॉर्म चेक करनी है, एक बार देख लो बच्चों, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। यानी इन क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई ट्रिक मैं आपको दूंगा कि उसके माध्यम से आप उसको आसानी से निकाल लोगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता इन चैप्टर के अंदर, खासकर नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में। अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब वही क्यूब का कंसेप्ट याद है तो ध्यान से देखेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 513। 9 का क्यूब होता है 729, उसमें से 1 घटा देंगे तो 728। 5 का क्यूब होता है बच्चों आपका 125 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126। 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 344। अब आपको नजर आया बच्चों यहां पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जो n क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में है। 3 संख्याएं किस फॉर्म में? आपका n क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में है। पर वहीं पर तो मैं कहूंगा कि ये 3 जो है ना इन तीनों में सिमिलरिटी बन गई, तो जो ये अलग है ना ये बन गया क्योंकि ये n क्यूब -1 की फॉर्म में है, तो अलग क्या बन गया आपका? 728 बन गया। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मैंने आपको स्क्वायर या क्यूब के अलावा एक और कंसेप्ट बताया था जहां से एग्जामिनर क्या है क्वेश्चन पूछता है, जो आपको याद रखना है। आपको इन नंबर्स में स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, और इस बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे बच्चों 61, 89 और 73 ये तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या है बच्चों? आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए जो डिफरेंट है ना वो आपका क्या बन गया? 91 बन गया, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है। अगला, अब इसके अलावा बच्चों अगला कंसेप्ट देखना, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। जब मैं कंसेप्ट की बात ही कर रहा हूं तो एक कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया था, वो होता है बच्चों नंबर के डिजिट्स रिलेटेड, और इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, डिजिट्स रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है ना। यानी संख्या के अंकों के ऊपर आधारित जो कंसेप्ट होता है उसके ऊपर आधारित भी क्या है? क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, यहां पर ऑप्शन ए के अंदर जो आपकी संख्या है, ठीक है ना, इस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ोगे तो आपको कितना मिला? 17 मिला। और जो दूसरी संख्या है उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ोगे तो तब भी कितना मिला? आपको 17 मिला। और जो तीसरी संख्या है उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ा
तब भी आपको कितना मिला, 17 मिला। और जो चौथी संख्या है उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ा तो आपको कितना मिला, 16 मिला। अब आपको यहां से क्लियर हो चुका है क्या कि यहां पर इन तीनों नंबर्स का डिजिट्स का सम क्या है, सेम है, पर इसका आपका सेम नहीं है, यानी बाकी तीनों संख्या के अंकों का योग क्या है, समान है, और चौथी संख्या का जो अंकों का योग आया वो उन तीनों से क्या है, अलग है, इसलिए संख्या भी यही अलग बनेगी बच्चों। ठीक है ना। और कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगला है बच्चों, अगले में भी ध्यान देना, जैसे अगला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डिजिट्स रिलेटेड ऑपरेशन है बच्चों। जैसे आपको संख्या दी गई है 284, मैं कहता हूं पहले दोनों अंकों को आखिरी अंक से भाग दे दो, तो 28 को 4 से भाग दिया, 7 आ गया। वहीं पर दूसरे ऑप्शन में मैं कहता हूं पहले दोनों अंकों को तीसरे अंक से भाग दे दो, तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। वहीं तीसरे ऑप्शन में बच्चों 63 को जब मैंने 9 से भाग दिया तो कितना मिला, आप कहेंगे सर 7 मिला। वहीं चौथे में देखिएगा 213, 21 को 3 से भाग दिया तो यहां पर कितना मिला, 7 मिला। यानी संख्या के पहले दो अंकों को तीसरे अंक से जब हम भाग देते हैं तो हमें जो भागफल है वो कितना मिलता है, 7 मिलता है। कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में, पर ऐसा एक संख्या में नहीं होता, तो इसलिए डिफरेंट भी आपका क्या बन गया, ये बन गया बच्चों। एक्चुअल में आपको जो मैंने बताए हैं, यानी स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट, डिजिट्स रिलेटेड वाले कंसेप्ट, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया बच्चों क्या, प्राइम नंबर कंपोजिट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको चेक करनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है, अब आती है बात डिविजिबिलिटी रूल्स की। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजन के जो नियम होते हैं उनके तहत भी एग्जामिनर क्या है, क्वेश्चन सेट करता है। जैसे यहां पर आपके सामने ना 4 संख्याएं दी गई हैं, इन 4 में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें सिमिलरिटी है, समानता है, और एक क्या है, बाकी तीनों से अलग है। अब अलग को पहचानेंगे कैसे, इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना बच्चों, वो तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से, पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो या तो पूछे जाते हैं बच्चों 8 वाला, या 9 वाला, और या 11 वाला। ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर आधारित सबसे ज्यादा क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे यहां पर इन 4 में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से विभाजित होती हैं, और 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है उसके पीछे का पता लगाने का नियम क्या होता है, हम कहेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, उनके बीच का अंतर या तो 11 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए में लेंगे है, हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 5 3 6 8 है। अब इसमें यहां पर देखना 5 और 6 मिलाकर, ये विषम स्थान है ना बच्चों, ऑड प्लेसेस हैं, तो 5 और 6 मिलाकर कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 होगा। और 3 और 8 मिलाकर कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 होगा। तो इन दोनों का अंतर जो है ना वो कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी बच्चों। दूसरा है जैसे ऑप्शन बी के अंदर मैंने लिया 4 9 1 7, 4 और 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है। और वहीं पर 9 और 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 होता है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 16 और 5 में अंतर 11, 11 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब 4917, ये भी 11 से क्या है, कट रहा है। ऑप्शन सी 6050, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6 और 5 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 11 होगा। और 0 और 0 मिलाकर कितनी होगी, तो आप कहेंगे 0 होगी। और 11 और 0 में अंतर 11, यानी आपको बच्चों जो अंतर है या तो 0 मिलता है या 11 मिलता है, या कोई एक ऐसी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उस केस में वो नंबर जो है ना 11 से भाग हो जाएगा। अब चौथा है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, 5 2 4 3, यहां पर कहा मैंने 5 और 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 होता है। इसी प्रकार 2 और 3 कितना होता है, 5, 9 और 5 में अंतर कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये आपका नंबर जो है ना वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है ना वो आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। यानी इसके अंदर किसका कंसेप्ट था, आपका 11 का कंसेप्ट था, वो भी किसका, डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेंगे बच्चों, जैसे अगले क्वेश्चन में ध्यान देना,
जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों ऑप्शन ए में 396 दिया है, यहां पर देखिएगा 3 और 3 12 और 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 18 होता है, और 18 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो यानी ये संख्या 9 से भाग हो रही है। 4 8 6, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 आपका 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो वो संख्या भी भाग हो रही है। 4 2 6, 4 2 6 12, क्या 12 9 से भाग होता है? नहीं, तो इसका मतलब 426 9 से भाग नहीं हो रहा। 3 1 5, 3 1 5 का जो योग है वो 9 आ गया। यानी हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब संख्या के अंकों का योग जो भी है या तो वो 9 से भाग हो रहा हो पूरी तरह या 9 हो, तो वो क्या है, संख्या 9 से भाग होती है। यानी यहां पर आपने क्या सिमिलरिटी देखी बच्चों, कि जो हमारे पास ये 3 नंबर थे इनमें सिमिलरिटी है और ये अलग है, क्योंकि ये आपके किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली किससे, 9 से। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई, स्क्वायर क्यूब, प्राइम कंपोजिट, उसके अलावा मैंने आपको बताया बच्चों ये आपका डिविजिबिलिटी रूल, उसके अलावा मैंने आपको बताया बच्चों एक और था बीच में डिजिट्स रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये चीजें आपको क्या है पता होनी जरूरी है। आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा बच्चों, कई बार कॉम्बिनेशन ना आपका ना कुछ अजीबो टाइप का बनता है, आप कहेंगे कैसे, यहां पर ध्यान दो बच्चों। 25 और 36 की मैं बात करता हूं, तो 25 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 36 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। वहीं ऑप्शन बी में देखना 16 49 की मैं बात करता हूं, 16 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। यानी किन्हीं दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्या है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है दोनों नंबर। जैसे ऑप्शन सी में बात करेंगे 18 42, ये आपके किसी के भी क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये दोनों अलग अलग मैं करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं ऑप्शन डी की मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर जो 81 है वो आपका 9 का स्क्वायर है, और 25 जो है ना वो आपका 5 का स्क्वायर है। अब आप समझ चुके हैं बच्चों, यानी ये दो नंबर के स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो जो अलग है ना वो आपका 1842 हो गया। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो ये मैंने जो 10 क्वेश्चन करवाए ना बच्चों, वो क्वेश्चन किस चीज के थे, वो क्वेश्चन थे आपके जब आपको सिंगल सिंगल नंबर दिया हो, और उसमें आपने देखा क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, स्क्वायर क्यूब को याद में रखना है, प्राइम कंपोजिट को याद रखना है, डिजिट्स रिलेटेड ऑपरेशन याद रखने हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखने हैं बच्चों, और या फिर एक आध मिसलेनियस टाइप का हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बच्चों। याद रखिएगा साथ ही साथ एक और बात, ऑड इवन के कंसेप्ट पे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि आप कहते हैं कि सर दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं विषम है और एक सम है, तो वो अलग होगा, नहीं, ऑड इवन के कंसेप्ट पे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो वो लॉजिक कभी भी लगाना नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, अब अगले क्वेश्चन क्या है, थोड़े से अलग स्टाइल के आगे, यानी अब हमें क्या है, नंबर पेयर दिया गया है। अब नंबर पेयर में दिया गया है ना, तो नंबर पेयर में क्या है, रिलेशन हमें निकालना होता है। जैसे मैं कहूं बच्चों 127 का रिलेशन है किसके साथ, आपका 62 के साथ, किसके साथ रिलेशन है, 62 के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन बी में 473 का रिलेशन है किसके साथ, 235 के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी में 333 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 160 के साथ है। ऑप्शन डी में 869 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 433 के साथ है। यदि यहां पर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको ना छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना होता है। मैं कहता हूं बच्चों 62 का, ठीक है ना, यहां पर याद रखिएगा 62 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे बच्चों 124, और उसमें 3 जोड़ देते हैं तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, 127 आएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं बच्चों 235 का 2 गुना, तो 235 का 2 गुना होता है 470, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 473 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला बताएं 160 का 2 गुना कितना होता है, 320, और उसमें 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। 433 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे 866, एक मिनट रुकेगा, उसमें 3 जोड़ूंगा तो 869। क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, यह हमने गलती की है, 62 तो नहीं 124, ये तो सारे इंटू 2 + 3 के कॉम्बिनेशन आ गए। 866, 369, 160, 320, 333, 200, 470, 62 तो नहीं। इसमें एक को ना आप चेंज कर लीजिएगा बच्चों, एक को चेंज कर लीजिएगा, लॉजिक आपका यही था, ठीक है ना।
लॉजिक आपका यही था। इसको एक को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 869 की जगह 867 लिख देता हूं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा बच्चों कुछ, इसको मैंने लिख दिया 867, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, $867, अब ये एक्चुअल में यदि आप ध्यान देंगे तो बच्चों ये क्या फॉर्म आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 433 का 2 गुना 166 और उसमें 1 जोड़ा गया है। यानी यहां पर कुल मिलाकर क्या है बच्चों कि यदि आपका दूसरा नंबर n है, तो पहला नंबर क्या है हर ग्रुप में 2n+3 है। और यही हमारा क्या है बच्चों, लॉजिक अप्लाई हो रहा है, यही हमारा लॉजिक क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो आपका ये था बच्चों। और उस लॉजिक के तहत हमने क्या देखा, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है, क्योंकि बाकी तीनों में तो आपको क्या नजर आ रही है, सिमिलरिटी यानी समानता नजर आ रही है। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बता रहा हूं। जैसे यहां पर है 22 है, अब जाहिर सी बात है 22 से ही आपका 485 आया है, बड़ी संख्या वही है। ऑप्शन बी में आता हूं, 20 से ही जाहिर सी बात है आपका 401 आया है। ऑप्शन सी पे आता हूं, 14 से ही आपका क्या है, 198 आया है। ऑप्शन डी में आता है आप तो 18 से क्या है, 325 आया है। अब आया कैसे है बच्चों, उस बात पर ध्यान देना बच्चों। मैं कहता हूं 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 485 होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 401 होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और उसमें 2 जोड़ते हैं तो फिर 198 मिलता है। 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 325 मिलता है। यानी यहां पर कंसेप्ट क्या था, यदि पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर क्या है बच्चों, n² + 1 है। यानी 3 में जो सिमिलरिटी है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है, 3 में जो सिमिलरिटी है वो आपका इसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो इसमें जो अलग हो गया वो आपका कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा। बच्चों करने आसान है ये नंबर पेयर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। बस आपको क्या है, नंबर के बीच को ना एनालाइज करना है। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, ऑप्शन ए में ध्यान दो, 64, आपको पता है 64 स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है, पर ज्यादातर नंबर आपको क्यूब देखने को मिल रहे हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है, और 512 आपका 8 का क्यूब होता है। ऑप्शन सी में 125 5 का क्यूब और 743 7 का क्यूब। ऑप्शन डी में 7 का क्यूब 343, और 9 के क्यूब में से यदि 1 घटा दो तो कितना आएगा, 728 आएगा। अब यहीं से आपको ना बच्चों लॉजिक पता लग चुका है कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, कि यदि पहला नंबर आपका n³ है, पहला नंबर क्या है आपका n का क्यूब है, तो दूसरा नंबर जो है ना बच्चों वो n+2 का क्यूब है। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों ध्यान दे लीजिएगा, यहां पर सबसे पहले किसका क्यूब है बच्चों, 4 का क्यूब है, 4 और 2 6 का क्यूब, 6 और 2 8 का क्यूब, 5 और 2 7 का क्यूब। पर यहां पर ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा, उसमें -1 हो रहा है, तो इसलिए आपका जो डिफरेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर मैं बात करता हूं तो एक बात तो कंफर्म है कि 18 से ही 321 आया है। आया कैसे है वो पता लगाना है। 21 से ही आपका 438 आया है, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे केस में ना जब एक नंबर छोटा हो और दूसरा नंबर बड़ा हो तो पहले स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट देखो, नहीं तो उसके बाद सीधा सीधा आप किस पे बढ़ोगे बच्चों, मल्टीप्लाई, कॉम्बिनेशन कंसेप्ट पे, यानी मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस मिल सकता है। जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसमें से 3 घटा दो तो 321 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, उसमें से 3 घटा दो तो 438 आएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, और उसमें से 3 घटा दो तो 286 आएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361, पर उसमें से 4 घटाने पर 357 आएगा। यानी यहां पर क्या है बच्चों, पहला नंबर आपका n है, तो पहले 3 में देखो क्या सिमिलरिटी है, दूसरा नंबर आपका n² माइनस क्या है, 3 है। तो इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक यही था बच्चों, इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक आपका यही था। और उस बेस पर जो डिफरेंट आया वो आपका क्या आया है, ऑप्शन डी आया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा।
अगला यहां पर नेक्स्ट, फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पर कहा है 13 और यहां पर दिया गया है 144, ठीक है ना। ऑप्शन बी के अंदर ये आपका 9 है और ये कितना है आपका 63 है, ये आपका 8 है और ये कितना है आपका 48 है, ये आपका क्या है बच्चों 11 है और ये आपका क्या है 99 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं कहता हूं 13 को मैंने गुना किया कितने से 11 से, तो वो कितना है 143, उसमें एक जोड़ता हूं तो 144 आएगा। 9 गुना में 7 कितना होता है 63, 8 गुना में 6 कितना होता है 48 और 11 गुना में 9 कितना होता है 99। अब आपके माइंड में क्लिक तो कर गया होगा कि जो डिफरेंट बनेगा ना वो ऑप्शन ए बनेगा, पर क्वेश्चन के पीछे का एक्चुअल में लॉजिक क्या है, यदि पहला नंबर आपका n है बच्चों, तो जो दूसरा नंबर है ना वो आपका क्या है n इंटू n-2 है बच्चों। आप कहेंगे कैसे बच्चों, ध्यान दो, 9 से 2 कम 7 होता है तो इसलिए 9 से 63, 8 से 2 कम 6 होता है और 11 से 2 कम 9 होता है। यानी लॉजिक एक्चुअल में क्वेश्चन के पीछे का ये था, और ये लॉजिक जो है ना वो सिमिलर कितने ऑप्शन पर अप्लाई हो रहा है, 3 ऑप्शन पर अप्लाई हो रहा है, बी सी डी पर वो ऑप्शन ए पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए डिफरेंट आपका क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन में मैं यदि बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर कहा है 31 से जो संख्या है ना वो आपकी 215 गई है, ठीक है। ऑप्शन बी में आता हूं 29 से संख्या 201 गई है, ठीक है। ऑप्शन सी पे आता हूं 21 से आपका 145 गया है, ठीक है। और ऑप्शन डी पे आता हूं 25 से आपका 177 गया है। अब बच्चों कंसेप्ट तो है मल्टी कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यूज होगा यहां पर, ठीक है ना। मैं कहता हूं 31 गुना में 7 कितना होता है 217, 2 घटाने पर मिल गया 215। 29 गुना में 7 कितना होगा, तो 29 तिया 87, 203 होगा, 203 में से 2 घटाने पर क्या आता है 201। 21 गुना में 7 होता है 147, 2 घटाने पर 145 आ गया। 25 गुना में 7 कितना होता है 175, और 175 में 2 जोड़ने पर क्या आता है 177 आता है। अब यहीं से आपको क्या है बच्चों हिंट मिल चुकी है कि यदि पहला नंबर n है तो जो दूसरा नंबर है ना वो 7n-2 होना चाहिए, और ये सेम लॉजिक 3 ऑप्शन में लग रहा है, कौन कौन से में, ए बी और सी में, पर ये किस पर अप्लाई नहीं हो रहा, ऑप्शन डी पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला मैं यहां पर ध्यान देता हूं बच्चों, तो यहां पर मैंने क्या देखा, 11 से बनी है संख्या 120, और देखते ही मुझे लग रहा है कि स्क्वायर का कंसेप्ट होगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर अच्छे से याद है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में बात कर रहा हूं 15 से 224 हो रहा है, और ऑप्शन डी में बात करता हूं तो 18 से 325 हो रहा है। अब देखते हैं बच्चों लॉजिक क्या बनता है आपका, 11 का स्क्वायर 121 और 1 घटा दिया तो 120, 13 का स्क्वायर 169, 1 घटा दिया तो 168, 15 का स्क्वायर 225, 1 घटा दिया तो 224, 18 का स्क्वायर 324 और 1 जोड़ दिया तो 325 है। यानी यहां पर क्या है बच्चों, पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर आपका क्या होना चाहिए, n² -1, और ये सिमिलरिटी आपको पहले 3 ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक यही था, तो इसलिए जो डिफरेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं बात करता हूं वही 7 से आपका कितना हो गया, तो आपने कहा सर 147 हो गया। ऑप्शन बी में 8 का रिलेशन है किसके साथ, 192 के साथ। ऑप्शन सी में 12 का रिलेशन है किसके साथ, 432 के साथ। ऑप्शन डी में 13 का रिलेशन है किसके साथ, 506 के साथ। अब यहां पर देखते हैं बच्चों क्या कर सकता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है। अच्छा पहले तो आप कहेंगे ये 21 गुना है, ये सीधा सीधा 21 गुना है, मान लिया बात। ये कितने गुना होगा, तो आप इसको देखेंगे 8 दूनी 16, 8 चौका 32, ठीक है मान ली बात। ये कितने गुना होगा, तो आप कहेंगे 12 तिया 36, 12 छिक 72, ओके। उसके अलावा ये कितने गुना होगा, तो आप कहेंगे 13 ती 39, ठीक है, 13 दूनी 116, 13 8 104 प्लस 12। यानी वैसे तो देखा जाए ना बच्चों, ये क्या है, इसको ना हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिफरेंट तो आपका यही होने वाला है। और वैसे ही आप देखना बच्चों, 7 का 3 गुना 21 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है, 12 का 3 गुना 36 होता है। इसका एक और कंसेप्ट हम कह सकते हैं बच्चों, यदि पहला नंबर n है
तो दूसरा नंबर जो है ना वो आपका 3n² है। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 गुना में 3 होता है 147। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 का 3 गुना होता है 192। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 का 3 गुना होता है 432। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 का 3 गुना जो आएगा ना बच्चों वो आएगा आपका 507। यहां कितना दिया है, 506 दिया है। तो इसलिए जो डिफरेंट है ना वो आपका ऑप्शन डी हो गया बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फंडा ऑप्शन डी पे अप्लाई नहीं हो रहा। पर मैंने इसको देखो जुगाड़ से भी करके देखा बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई से करके देखा, वहीं से मुझे मिल गया ये 7 या 21 या 8 या 24, ये 9 चौका 36 है, सॉरी 12 या 36 है, यानी 3 कॉमन है, यानी स्क्वायर हो रहा है, तभी ये लॉजिक मैं आइडेंटिफाई कर पाया। अगला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए में देखते हैं 178 से 308 हो गया, 215 से 338 हो गया, 169 से 292 हो गया और 11 से 134 हो गया। कई बार बच्चों आपको ना सिंपल एडिशन वाला कंसेप्ट भी मिलेगा। 178 में आप 130 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 308। 215 में आप 123 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 338। 123 जोड़ते हैं 169 में तो 292 और 11 में 123 जोड़ते हैं तो 134। यानी यहां का लॉजिक क्या था बच्चों, पहला नंबर यदि n है तो दूसरा नंबर क्या है, n प्लस 123। और ये लॉजिक जो है ना वो आपका 3 ऑप्शन पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जिस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा वही आपका क्या बन जाएगा, डिफरेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा, आप करने का तरीका देखेंगे तो आप सिंपल ना, मैं उन्हीं कंसेप्ट पर चल रहा हूं जिन कंसेप्ट की मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बात की है, उससे बाहर आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा बच्चों। आप केवल उन्हीं कंसेप्ट पे फोकस करते हुए क्या है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलेगा बच्चों, अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। चलिएगा कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो लड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 पंजे 135, 27 छिका 162, 27 छिका 189, 27 अठे 189, 27 थे 189 और उसमें से मैं कहूं बच्चों 8 घटा दिया, ठीक है। 21 गुना में 7 कितना होता है, 147 और 8 घटा दिया तो आ गया कितना, 139। यहां पर 2 में सिमिलर आ गया। 25 गुना में 7 175, 175 में से 8 घटाएंगे तो 167, बात बन रही है बच्चों। 15 गुना में 7 105, 105 में, अरे ये तो बड़ा लंबा हो गया बच्चों, ठीक ना। 15 ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 गुना में 13 195 होगा और उसमें 2 जोड़ा गया है। यानी यहां पर फंडा क्या था बच्चों कि पहला नंबर n है हर ग्रुप में, तो दूसरा नंबर जो है ना वो आपका क्या है बच्चों, 7n-8 है। और ये लॉजिक आपका 3 ऑप्शन पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा लॉजिक था क्वेश्चन के पीछे का, और उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट था वो ऑप्शन डी आया बच्चों। अब हम बढ़ेंगे आखिरी 5 क्वेश्चन की ओर। जब आपको 3-3 वाले नंबर वाले ग्रुप दिए हों तो उनमें क्या करेंगे, 3 नंबर वाले जब ग्रुप दिए होते हैं तो मैं कंपैरेटिवली ये कहूंगा ये सबसे हार्ड हो जाता है, पर कहीं ना कहीं आसान भी होता है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है बच्चों, यहां से एनालाइज कीजिएगा। 540 बड़ी संख्या है, 108 यहां से कुछ आ सकता है आपका। तो देखो बच्चों यहां पर जो लॉजिक है वो एक्चुअल में लॉजिक है, हर ग्रुप के अंदर यदि आपके 3 नंबर दिए हैं ए बी सी, तो यहां पर जो आपका पहला नंबर है वो कैसे आया है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्या किया गया है, बी और सी यानी आखिरी 2 नंबरों के बीच का क्या लिया गया है, डिफरेंस लिया गया है। आखिरी 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस लिया गया है, फिर उसको क्या है 9 से गुना किया गया है। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही इस क्वेश्चन के पीछे क्या है, यही लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन का लॉजिक आपका यही है बच्चों। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, 188 और
128 में कितना डिफरेंस 60 का, और 60 गुना में 9 कितना होता है 540 होता है। 101 और 92 में डिफरेंस कितना 9 का, 9 गुना में 9 81 होता है। 22 और 10 में अंतर 22 और 12 में अंतर 10 का, और 10 का 9 गुना 90 होता है। 284 और 266 में अंतर कितना 18, 18 का 9 गुना 172 नहीं होता, तो इसलिए डिफरेंट यही है। बाकी तीनों में तो ये सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा था बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है बच्चों। ए बी सी 3 संख्याएं दी गई हैं, आप बस 2 छोटी संख्याओं को देखो। 12 से 84, 84 से तो 209 आएगा। 12 और 7 19, 19 गुना में 11 209, बात बन गई है बच्चों। यानी जो तीसरा नंबर है वो कैसे आया बच्चों, कि पहले दोनों नंबर को आपस में ऐड किया, फिर उसको क्या है 11 से गुना कर दिया, उससे आपको क्या है लॉजिक मिल गया है। आप कहेंगे जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 गुना में 12 प्लस 7 कितना होता है 19, 19 गुना में 11 209 आएगा। 19 और 11 30, 30 का 11 से गुना करेंगे 330 आएगा। 23 और 8 31, 31 को 11 से गुना करने पर 343 नहीं आएगा, यानी यहीं पर आपका क्या है गड़बड़ है। 15 और 9 24, 24 का 11 गुना 264 होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी इन तीनों में सिमिलरिटी ये वाली आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी बुक से क्या है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है चीजें और क्लियर होती जाएंगी। उसके अलावा यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगले क्वेश्चन में भी हम कहेंगे 3 नंबर हैं ए बी सी। अब पता लगाएं कहां से कैसे आया है। ओके, 118 161, यहां पर अंतर है 43 का। ओके, पहली दोनों संख्याओं में अंतर है 25 का। ओके, हाँ मिल गया बच्चों, लॉजिक मिल गया है। देखिएगा बच्चों, लॉजिक एक्चुअल में इस क्वेश्चन के पीछे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यदि मैं कहता हूं कि पहली और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो वो दूसरी संख्या के ना 3 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या के क्या है 3 गुने के क्या है बराबर है। आप कहेंगे सर कैसे, तो बच्चों यहां पर ध्यान दो। 93 गुना में 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 279, 279 होगा, और इन दोनों का सम भी 279 ही है, ठीक है ना बच्चों। 41 का 3 गुना 123 होगा, पर 86 और 38 तो 124 हो रहे हैं, यानी डिफरेंट यही हो सकता है बच्चों। 36 का 3 गुना 108 होता है, और 52 और 56 108 ही होते हैं। 15 का 3 गुना 45, 33 और 12 मिलाकर 45, तो यानी बच्चों इन तीनों में वो लॉजिक था, ऑप्शन बी में नहीं था, तो डिफरेंट आपका वही हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मैं यहां पर बात करता हूं ए बी सी। अब यहां पर देखेंगे बच्चों, 58 से 139 आ गया। 58 दूनी 116, 116 और 23 139, 23 दूनी 40 और 38। देखो बच्चों, इसका भी लॉजिक क्या है, बड़ी आसानी से मिल गया। वही कैलकुलेशन करके देखनी है बच्चों, थोड़ी बहुत ए बी सी पे ही आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखो। यानी यहां पर जो सेकंड नंबर है वो पता कैसे आया, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और तीसरा नंबर उसमें सीधा सीधा जोड़ दिया है। जैसे आप ऑप्शन ए में देखना, 58 का 2 गुना कितना होता है 116, 116 में 23 जोड़ेंगे तो 139 आएगा। 23 का 2 गुना 46, 46 और 38 84 होगा। 89 का 2 गुना 178, 178 में 34 जोड़ेंगे तो 212 आएगा। 12 का 2 गुना 24, 24 और 99 123 होता है, 122 नहीं होता। यानी बाकी तीनों में वो लॉजिक लग रहा था, ऑप्शन डी में नहीं था। तो चलेगा बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और जाते जाते आज की क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों ये कहना चाहूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है वो बुक जरूर परचेज कर लेना। और पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ के लिए रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगा। तो चलिएगा बच्चों, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही शानदार होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट सीरीज और पैटर्न सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला और पैटर्न श्रृंखला के, जहां से एग्जाम के अंदर कम से कम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो क्लास आपकी आएगी बच्चों शनिवार को। आप जैसा कि जानते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार इन 3 दिन आपकी क्लासेज आएंगी। और उसके अलावा यदि एग्जाम जल्दी होता है शेड्यूल, तो क्लासेस की जो स्पीड है वो बढ़ा दी जाएगी। तो तब तक अपना संयम के साथ प्रैक्टिस करते रहें और अपनी वीडियोज को आराम आराम से देखते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगली मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।